नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। आज हम लोग चर्चा करेंगे आजीविका निर्णय। कर्म क्षेत्र का निर्णय किस प्रकार से करते हैं और कर्म क्षेत्र से संबंधित लोगों के बहुत सारे प्रश्न होते हैं। व्यापार होगा या नौकरी होगी, प्राइवेट नौकरी होगी या सरकारी नौकरी होगी, किस क्षेत्र से संबंधित व्यापार करें तो लाभ मिलेगा, हमें तरक्की कब मिलेगी, क्या जॉब परिवर्तन करना सही है, जॉब परिवर्तन से लाभ मिलेगा या और परेशानी बढ़ जाएगी, आदि इत्यादि। देश में कार्य करेंगे, विदेश में कार्य करेंगे, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। पिछले पाठ में आप लोगों ने समझा कि कर्म का विचार किस स्थान से करते हैं, यानी लग्न से दशम स्थान से करते हैं। यही कर्म स्थान है और यहाँ से कर्म का विचार किया जाता है। सेम सूत्र है जो सरल है। आप सभी लोग अगर ज्योतिष हैं तो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो पाठ के माध्यम से बहुत ही आसानी से जानेंगे। कर्म स्थान जो कि 10वां स्थान है, यहीं से कर्म का विचार किया जाता है। अब इसका विचार करने के लिए हमें विशेष किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, पीछे पाठ में आपने समझा है। इस स्थान में जो राशि स्थित है उसके स्वामी की स्थिति को देखना है, किस स्थिति में है, कितना बलवान है, कितना कमज़ोर है, पाप कर्तृ योग में तो नहीं है, किन ग्रहों के साथ हैं। साथ में इस भाव को देखना है, इस भाव के कारक यानी बुध को देखना है और चर कारक को देखना है जो कि शनि है। संसार में जितने भी प्रकार के जितने भी कर्म हैं जिसके कारक शनि देव हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट हो, बिजनेस हो या कुछ भी कार्य क्यों ना करता हो जा तक, उसके सबके कारक, कर्म के कारक शनि है। इसलिए शनि का विचार करना है और फिर दशम से दशम भावत भावम का सूत्र लगाना है। आपको सप्तम स्थान को देखना है, शनि से दशम को देखना है और नवांश में दशम स्थान और लग्न को देखना है। D10 चार्ट यानी दशमांश को, दशमांश में दशम स्थान और लगन को देखना, उसकी स्थिति देखना है। इसके साथ साथ आपको दशा को भी देखना है कि जब हम कार्य करने के योग्य हुए, कार्य करने का समय आया तो उस समय पर दशा कौन सी मिली थी। कहीं हमारे कर्म के आधार से कोई अलग दशा तो नहीं मिली है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं ग्रहों का 2 ग्रुप है और हर ग्रहों का आप आगे वीडियो में समझते जाएंगे बहुत ही बारीकी से, और बहुत ही अच्छे अच्छे सूत्र आपको कर्म क्षेत्र पर वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। अगर आपका ज्योतिष में प्रेम है, निश्चित है आप इसको पाठ को अध्ययन करते रहिए। 10-15 पाठ का वीडियो है ये और 15-20 मिनट आप अगर देंगे तो निश्चित है आपको ज्ञान प्राप्त होगा और सब शास्त्रोक्त के माध्यम से होगा, कुछ अनर्गल इधर उधर की बातें नहीं होंगी। तो सबसे पहले नंबर पर 2 ग्रुप में ग्रहों को बांटा गया है। एक ग्रुप में सूर्य हैं, चंद्रमा है, बृहस्पति हैं, मंगल हैं। दूसरे ग्रुप में है बुध, शनि, शुक्र। तो कहीं ऐसा तो नहीं है आपके कर्म क्षेत्र का कारक ग्रह गुरु है, गुरु अपने क्षेत्र में, गुरु को अपने क्षेत्र में ले जाना चाहिए। दशा उस समय पर शुक्र की मिल गई है तो शुक्र अपने क्षेत्र में ले जा रहा है। बाद में जब दशा समाप्त होती है आप सोचते हैं हम तो गलत निर्णय ले लिए थे। तो आपका निर्णय सही है या गलत है ये दशा भी दर्शाएगी। कई बार करना हम कुछ और चाहते हैं, ड्रीम हमारा कुछ और होता है और हम करते कुछ और हैं। ये सब सारी चीज़ों को पाठ के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो पिछले पाठ में आपने ये सब सारी चीज़ों को समझा। इस पाठ के माध्यम से हम लोग फिर आगे और नए सूत्र पर चलते हैं। तो शास्त्रकार कहते हैं कि कर्म क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए सूर्य, चंद्रमा और लग्न तीनों में से जो बलवान हो उससे दशम स्थान से हमको कर्म का विचार करना चाहिए। यानी लग्न बलवान है या चंद्रमा जहां पर स्थित है, चंद्रमा बलवान है पत्रिका में या सूर्य बलवान है। अगर लग्न बलवान है तो लग्न का विचार करने के लिए लग्नेश को देखेंगे, लग्नेश का बल देखेंगे। बल को देखने के लिए आप, टेक्निकल का जमाना है, आप सभी समझते हैं, पत्रिका आपको
कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से भी प्राप्त हो जाएगी। आप षडबल में देखेंगे, षडबल में जो ग्रह सबसे ज़्यादा बलवान हो तीनों में से, चंद्रमा, सूर्य और लग्न यानी लग्नेश, लग्नेश बलवान है या चंद्रमा बलवान है या सूर्य बलवान है, तीनों में से जो बलवान है उसी से दसम स्थान से हम कैरियर का, कर्म क्षेत्र का विचार करेंगे। और फिर हमको पता चलेगा कि जातक का कर्म कैसा होगा, किस प्रकार से किस क्षेत्र में जातक कार्य करेगा। अब लग्न, चंद्रमा और सूर्य तीनों में से जो बलवान हो, देखिए हम लोग जब भी पत्रिका देखते हैं, अगर आप ज्योतिष हैं आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब जन्म पत्रिका, मान लीजिए विवाह के बारे में विचार करना है तो हम लग्न कुंडली से सप्तम भाव को भी देखते हैं, चंद्र कुंडली से भी सप्तम भाव को भी देखते हैं और काल पुरुष पत्रिका से भी सातवीं राशि का विचार करते हैं। इसी प्रकार से जो परेशानी आपको लग्न से दिखेगी वही चंद्रमा से भी दिख जाएगी और वही काल पुरुष पत्रिका के अकॉर्डिंग भी आपको दिख जाएगी। अगर दिक्कत है तो वो तीनों प्रकार से दिखेगी, ये पक्का है। आप जैसे कि अभी इससे पहले विवाह व वैवाहिक जीवन पर पाठ बनाया गया है, उस पर आप लोगों ने समझा होगा कि किस प्रकार से तीनों प्रकार से, लग्न के आधार से भी, चंद्रमा के आधार से भी और कालपुरुष पत्रिका के आधार से भी, तीनों आधार से अगर देखा जाए तो अगर कोई भाव खराब है तो वो तीनों प्रकार से खराब, आपको उसका खराब ही रिजल्ट दिखेगा। इसी प्रकार से अब आपको सबसे पहले नंबर पर लग्न व चंद्रमा, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पर सूर्य, तीनों में से बलाबल को देखना है किसका बल ज़्यादा है। अगर लग्नेश बलवान है तो लग्न से दसम, और अगर चंद्रमा बलवान है तो चंद्रमा से दसम, और तीसरे नंबर पर सूर्य बलवान है तो सूर्य से दसम स्थान से कैरियर का विचार करना है। अब यानी चंद्रमा को लगन बना देना है या सूर्य को लगन बना देना है, सूर्य कुंडली को लगन बना देना है। अब आपके मन में एक संशय हो रहा होगा कि फिर योगों का विचार कैसे करेंगे, तो ये संशय आप अभी मत पालिए। योगों का विचार जैसे लग्न से आप करते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन केवल कर्म फल को जानने के लिए आप इस सूत्र को लगाएंगे। तीसरे नंबर पर जिस भाव के बारे में आपको चर्चा करना है, ये दूसरा सूत्र है। सबसे पहला सूत्र यह है, सूर्य, चंद्रमा और लगन तीनों में से जो बलवान हो उससे दसम स्थान का विचार करेंगे, दसम स्थान से कैरियर का विचार करेंगे। दूसरा सूत्र है, जिस भाव का हमें विचार करना है, मान लीजिए कर्म क्षेत्र का ही विचार करना है जो कि लग्न ही बलवान है, मान लीजिए लग्नेश बलवान है तो दसम स्थान का विचार, दसम स्थान से हमको अपने कैरियर के बारे में विचार करना है, कैरियर से संबंधित जातक का प्रश्न है, तो कर्म स्थान को, इस स्थान को हमको लग्न बना देना है। अब एक अंक बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 राशियां स्थित हो गई। अब मान लीजिए कि लग्न बलवान है यानी लग्नेश बलवान है तो दसम स्थान का अगर आपको विचार करना है, कर्म क्षेत्र के बारे में आपको विचार करना है तो दसम स्थान को आपको लग्न बना देना है कुछ इस प्रकार से। कर्म स्थान में 10 नंबर की राशि स्थित है तो 10 नंबर को लगन में स्थित कीजिए। उसके बाद 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखिए, जो यहाँ का अष्टम स्थान है, लग्न से जो 8वां घर है वो कर्म स्थान से लाभ स्थान में स्थित है, तो अष्टमेश की दशा क्या कैरियर में लाभ देगी? बिल्कुल देगी। तो लग्न से जो तीसरा स्थान है, लग्न से जो तीसरा स्थान है वो कर्म स्थान से छठा स्थान है। ये आप यहां सरलता से समझ पाएंगे। 3 नंबर की राशि
छठे स्थान में स्थित है। तो क्या तीसरे स्थान के स्वामी की दशा में अगर जातक अपने जॉब में परिवर्तन करता है तो परेशानी आएगी, निश्चित आएगी। अब ये कर्म स्थान से 8वां घर है, 5वीं राशि, कर्म स्थान से 8वीं राशि, यहां से भी देख सकते हैं आप, अष्टम में आएगी। तो क्या पंचमेश की दशा षड्यंत्र करवा सकती है? बिल्कुल करवाएगी। कर्म क्षेत्र में भले ही लग्न से 5वां स्थान है ये, लेकिन कर्म स्थान के लिए नहीं, कर्म स्थान के लिए ये 8वां घर है। लग्न का छठा स्थान, लग्न का छठा स्थान कर्म स्थान का 9वां स्थान है, यानी भाग्य स्थान है। तो क्या इस दशा में जातक के करियर में ग्रोथ होगा? बिल्कुल होगा। दूसरा स्थान, लग्न से दूसरा स्थान, जो कि कर्म से 5वां स्थान है, 1 2 3 4 5। तो क्या ये दशा कुछ नई योजनाएं लेकर के आएगी? इसके स्वामी की दशा, शुक्र की दशा। अब इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वहां पर जो राशि स्थित है उसके स्वामी की दशा जब भी आती है, चाहे वो अष्टमेश की दशा हो, अष्टमेश की दशा यानी मंगल की दशा लाभ देगी। यहां पर 3 नंबर की राशि है, बुध की दशा परेशानी देगी, सूर्य की दशा परेशानी देगी, बुध की दूसरी राशि यहां पर है तो परेशानी, और साथ में दूसरी राशि यहां पर भी है तो अच्छा भी करेगी। और वहीं पर अगर कहें शुक्र, जो कि कर्म स्थान से 10वें घर का भी स्वामी है और कर्म स्थान से 5वें स्थान का स्वामी है, तो शुक्र की दशा आपकी किसी भी जातक की पत्रिका में देखेंगे, जब पहली जॉब लगती है, पहला व्यक्ति कर्म अपना प्रारंभ करता है, या तो द्वितीयेश की दशा होती है या षष्ठेश की दशा होती है, सबसे पहला अपना कार्य वो वहीं पर प्रारंभ करता है, या वो पहली जॉब प्रारंभ करे, अपना व्यापार शुरू करे। अर्निंग का स्रोत अपने स्वतः कर्मों के माध्यम से इन्हीं दोनों की दशाओं में शुरू कर सकता है। लगभग देखा गया है, ये अपना अनुभव है जो मैं बता रहा हूं आपको। साथ में ये भाव भी हो सकता है, लाभेश की दशा भी हो सकती है, लेकिन विशेषतः लगभग देखा गया है इसी भाव में, इसी भाव के स्वामी की दशा द्वितीयेश और षष्ठेश, लग्न से द्वितीयेश और षष्ठेश की दशा में जातक को नई जॉब मिलती है, पहली जॉब मिलती है, नया कुछ प्रारंभ करता है जो कि अच्छा होता है। तो ये दूसरा सूत्र है। आपको सबसे पहले नंबर पर सूर्य चंद्रमा और लगन में, तीनों में निर्धारित करना है कि कौन बलवान है। कौन बलवान है इसको देखने के लिए आपको षडबल में देखना होगा। षडबल से आप प्राप्त कर सकते हैं कि कौन बलवान है। जो बलवान हो उससे 10वें स्थान से आप कैरियर का विचार करेंगे कि इस जातक का कैरियर किस क्षेत्र में होगा, क्या करेगा, बिजनेस करेगा या व्यापार नौकरी करेगा, कैसा कार्य होगा, किस क्षेत्र से संबंधित कार्य होगा, इंजीनियर होगा, टेक्निकल लाइन में काम करने वाला होगा, डॉक्टर होगा। देखिए कितना सरल हो जाएगा अगर आप इस तरह से समझेंगे। किसी भी भाव की विवेचना करते समय आपको पत्रिका को पूरी तरह से मरोड़ देना है। समझ रहे होंगे, अगर आप ज्योतिषी हैं या ज्योतिष में प्रेम है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा हम कहना क्या चाहते हैं। इस तरह से जब फलादेश करेंगे, चीजें तुरंत आपके सामने समझ में खिल करके आ जाएंगी कि हमको बोलना क्या है इस पर। लग्न को, कर्म स्थान को जब लग्न बनाएंगे, कर्म स्थान को जब लगन बनाएंगे, तब उसके बाद फिर इसके केंद्र और त्रिकोण को देखिए। अगर इसको आप लगन बना देते हैं तो ये पहला भाव हो जाएगा, 1, ये हो गया 2, ये हो गया 5वां भाव, और ये हो गया 9वां भाव, ठीक है, और ये हो गया 4था, और ये हो गया 7वां, ये हो गया 10वां भाव। तो ये हो गए केंद्र और ये हो गया त्रिकोण। तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी की दशा में लाभ होगा। अब 6 8 12 कौन बचा? 6 8 12 के लिए ये हो गया छठा, ये हो गया 8वां और ये हो गया 12वां। अब 12वें भाव यानी भाग्येश, लग्न से 9वां स्थान भाग्य स्थान है, तो क्या करियर के लिए अच्छा है? नहीं, भ्रमाएगा, भटकाएगा, जातक को इधर से उधर, यहाँ जो प्रारंभ करके कुछ दिन बाद छोड़ करके दोबारा कहीं और, आए दिन परिवर्तन,
का कारक है ये। अब ये तीसरा है, कर्म स्थान से ये तीसरा, और ये 11वां घर है, ये दूसरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब आप समझेंगे तो क्या एकादशेश जो लग्न का 11वां है और कर्म स्थान से द्वितीय है, यानी इसमें लाभ मिलेगा। एकादशेश की दशा में क्या आय में बढ़ोतरी होगी या कुछ अपने बिजनेस में और बढ़ोतरी करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इस प्रकार से जब आप पत्रिका का निर्माण करके और उसको समझने का प्रयास करेंगे, निश्चित है फलादेश बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। यानी जो लग्न का 8वां घर है वो लाभ के लिए अच्छा है, कर्म स्थान के लिए अच्छा है। जो लग्न का 6ठा घर है ये भी कर्म के लिए अच्छा है, और जो लग्न का दूसरा है वो भी अच्छा है। जो प्राकर्म स्थान है ये खराब है, लग्न से 5वां घर जो कि कर्म स्थान के लिए खराब है, भाग्य स्थान जो कि कर्म स्थान के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। इस प्रकार से आप समझेंगे फलादेश अपने आप किसी भी भाव का फलादेश करते समय ऐसे ही करना चाहिए। बहुत सारे सूत्र हैं, इस प्रकार से इसको कर्म क्षेत्र के पाठ में हम लोग पाठ के माध्यम से समझते रहेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनों तक पहुंचाएं। और साथ ही अगर आपका कोई भी प्रश्न है ज्योतिष से जुड़ा हुआ तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और अर्थशास्त्र से संबंधित अगर आप शिक्षा अध्ययन करना चाहते हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं तो नीचे दिए गए एक लिंक को आप क्लिक करें और फ्री में आप बहुत अच्छे टीचर के साथ जुड़ करके आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।